तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कई अनसुनी बातें। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम में जो शास्त्री आता है वो उनका सरनेम नहीं बल्कि एक उपाधि है, जो कि उन्हें काशी विद्यापीठ से फिलॉसफी की डिग्री लेने पर मिली थी। उनका सरनेम श्रीवास्तव हुआ करता था, जो कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में गिव अप कर दिया था, क्योंकि वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। एक बार जब वो जेल में थे, उनकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई और इसी वजह से उन्हें 15 दिन की पैरोल पे बाहर जाने की अनुमति मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटी का देहांत हो गया था। अभी भी उनके पैरोल के कुछ दिन उनके पास बचे थे, लेकिन फिर भी बेटी का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद वो जेल वापस चले गए। शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट कंट्रोल भी रह चुके हैं और उस वक्त उन्होंने 2 अहम चेंजेस लाए थे। पहला चेंज ये था कि उस वक्त पहली बार विमेन कंडक्टर्स अपॉइंट की गई थी और दूसरा चेंज ये था कि भीड़ को हटाने के लिए उस वक्त तक हमेशा लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने लाठी चार्ज ना करके वाटर जेट से क्राउड कंट्रोल किया। एक बार जब शास्त्री जी जेल में थे, उनकी पत्नी को पेंशन के रूप में 50 रुपए हर महीने मिलते थे। एक दिन उनकी पत्नी उनसे मिलने आई और उन्होंने इन्हें बताया कि वो 50 रुपए में से उन्होंने 10 रुपए की बचत कर ली है। ये सुनकर शास्त्री जी चिढ़ गए और उन्होंने जेल अथॉरिटीज से कहा कि उनकी पेंशन 10 रुपए कम कर दी जाए। भारत के प्रधानमंत्री होने के बाद भी शास्त्री जी के पास अपनी एक कार नहीं थी। घर वालों के काफी जोर देने पर उन्होंने एक कार खरीदने का निश्चय किया। उनने अपने सेक्रेटरी से पता करवाया कि एक फिएट कार कितने में आती है। बाद में पता चला कि कार तो 12,000 की आएगी और उनके पास अभी भी 5,000 रुपए कम थे। ये 5,000 रुपए के लिए उन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। अब प्रधानमंत्री ने लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक ने जल्दी जल्दी में लोन सैंक्शन कर दिया। इतनी जल्दी लोन सैंक्शन होने पे उन्होंने बैंक ऑफिसर को अपने पास बुलाया और उससे पता किया कि सिर्फ उन्हीं का लोन इतनी जल्दी सैंक्शन हुआ है या बाकी कस्टमर्स का भी होता है। जब शास्त्री जी छोटे थे तो वो अपनी किताबों को अपने सिर पे बांध के गंगा नदी तैर के पार करके स्कूल जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो नाव कर सकें। जब शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी माँ से ये बात नहीं बताई थी। अपनी माँ से उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं रेलवे में काम करता हूँ। एक बार वो किसी इवेंट में एज चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। अब उनकी माँ भी वहाँ आ गई और उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है, जो कि रेलवे में काम करता है। लोगों ने बेटे का नाम पूछा और जब उन्होंने नाम बताया तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वो उन्हें शास्त्री जी के पास ले गए और दिखा के पूछा, क्या यही आपके बेटे हैं? तो उनकी माँ ने कहा हाँ। फिर उन्होंने शास्त्री जी से पूछा, क्या ये आपकी माँ है? फिर शास्त्री जी अपनी माँ के साथ थोड़ी देर के लिए गए, उन्होंने उनसे बात करी और उन्हें घर भेज दिया। उसके बाद उन्होंने अपना स्पीच दिया। जब उनसे पूछा गया कि उनने अपनी माँ के सामने स्पीच क्यों नहीं दिया, तो उनने कहा कि मैंने अपनी माँ को ये नहीं बताया है कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ। अगर मैं उन्हें ये बता दूंगा और कल को उनने मुझसे किसी की सिफारिश करी तो उन्हें मैं मना नहीं कर पाऊंगा और साथ ही उन्हें घमंड हो जाएगा कि उनका बेटा इतने ऊंचे ओहदे पर है। उनका ये जवाब सुन के सब आश्चर्यचकित रह गए। एक्टर मनोज कुमार जी की एक मूवी आई थी जो कि शहीद भगत सिंह के ऊपर आधारित थी। ये मूवी शास्त्री जी को भी बहुत पसंद आई थी। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद देश का मनोबल बढ़ाने के लिए शास्त्री जी ने मनोज कुमार जी को जय जवान जय किसान पर आधारित एक मूवी बनाने को कहा और उनके इसी आग्रह पर मनोज कुमार ने उपकार मूवी बनाई, जिसका गाना मेरे देश की धरती आज भी हमारे अंदर देशभक्ति जगा जाता है।
आखिर में जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही दुखद है। एक प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनकी मृत्यु क्यों हुई ये एक अनसुलझा रहस्य रह गया और उसे हार्ट अटैक बता के दबा दिया गया। ना कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई, ना लोगों को असली कारण बताया गया। तो दोस्तों, देखा आपने, ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। आज के पॉलिटिशियंस को देख के तो बिलीव ही नहीं होता कि ऐसे लोग भी होते थे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।